हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे। तो फ्रेंड, अभी बज गए सुबह के 10 और मैं यहाँ पर ना झाड़ू लगाना था मुझे, लेकिन यहाँ पर भाभी भैया बैठे हैं और ना छोटू बेबी की तबीयत जो ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर के पास चलाए है कल शाम को ही, और दवाई वगैरह दे रहे हैं भैया भाभी। तो बस उसको दवाई देने देती हूँ और उसके बाद तो यहाँ की झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू ना बाकी सब भी काम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम थोड़ा सा लेट उठे हैं, हॉल में सोते हैं हम, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट उठे हैं। तो बस हॉल झाड़ू लगाना रह गया था हॉल का, तो बस मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। चाय वगैरह पीना मेरी हो गई है और यहाँ पर क्या है, मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं नहा लूँगी, क्योंकि आज मुझे निकलना है अपने घर के लिए। अपना घर, हाँ, हम शादी के बाद उसी घर को, तो जो पति का घर होता है उसी को हम अपना घर कहते हैं। और ये घर तो हमारे लिए पहले ही पराया हो जाता है, जब हमारी शादी हो जाती है उसी दिन से ये घर हमारे लिए पराया हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी हमें वो भी घर छोड़ना पड़ता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ना तो ये घर हमारा रहता है ना वो घर हमारा रहता है, तो क्या फिर बेटियों का कोई घर नहीं होता है। मुझे लगता है हर बेटी को ना अपना घर खुद बना ही लेना चाहिए। एक छत तो बेटियों की अपनी खुद की होनी ही चाहिए, कि जिसमें से उनको क्यों किसी भी गलती पर किसी भी वजह से कभी वो घर छोड़ के उनको ना जाना पड़े। हर बेटी का ऐसा एक घर होना चाहिए कि जिसे वो पूरे पूरे हक से उसे अपना ही घर कह सके, और उस घर में से उसको कभी भी ऐसा ना लगे कि मुझे घर छोड़ के कभी जाना होगा। तो चलिए, फिलहाल तो मेरा यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, और यहाँ पे जो सुबह कपड़े धोए थे ना, तो बस सूख गए हैं, तो बस वही लेकर जा रही हूँ। अपने कपड़े जो है ना बैग में पैकिंग करने के लिए लेकर जा रही हूँ। पैकिंग तो हो गई है मेरी, लेकिन जो होते हैं ना पहले दिन के कपड़े ना धोने में थे, तो फिर सूख गए सारे, तो सब लेकर जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी पैकिंग चल रही है, भाभी और मम्मी दोनों मिलकर अब मेरी पैकिंग कर रही है। जो सारा जो बनाया है ना मम्मी ने, जो बनाती है ना मम्मियाँ, क्या क्या है इसमें, जो मूंग वड़ी होती है, मूंग वड़ी है, सेवैया है, कोई क्या कुरड़ी और पपड़ वगैरह ना, सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो मम्मी बैठ गई यहाँ पर, तो सारी पैकिंग मेरी चल रही है और भाभी भी हेल्प करी उसमें। और मेरी दोनों बैग है ना पैक है, लेकिन बस में थोड़ा और अंदर डालना है कपड़े और पैक करने हैं। मैंने ना 2 दिन से बैग पैक करके रखी थी, लेकिन बार बार फिर कुछ काम गिरता है ना तो निकालती हूँ, काम गिरता है तो निकालती हूँ ना, बस फिर बैग वापस से अनपैक हो जाती है। तो इस वजह से ऐसी दिख रही है वो। अभी बस थोड़े से कपड़े हैं बैग के ऊपर, बस वही डालने हैं। अभी जो लाई ना बाहर से वो है, और एक बैग तो अच्छे से पैक है, और ये वाली जो है ना पूरा थैला भर के चिप्स है, यहाँ पे एक चिप्स वगैरह है, तो सारा मम्मी ऐसे पैक कर रही है। इतना सारा सामान हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा ले जाना भी मुश्किल हो जाता है। फिर एक थैले में से पैक करके दे देते ना, तो थैला फिर आराम से रख देते हैं, तो जो हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए छोटे बेबी उठ गया था, तो उसको ही लाने गई थी मैं। झुला दिया थोड़ी देर मैंने, लेकिन फिर वो नहीं सोया, तो फिर मैं उसको लेकर आ गई हूँ। और डुगू की मम्मी मेरे लिए टिफ़िन बना रही है। इधर ना बेटियों के साथ ना पूरी बांध के देते हैं, पूरी तल कर उसका टिफ़िन देते हैं, लेकिन मुझे पूरी नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। तो फिर मैंने भाभी से कहा कि पराठे बना दो, तो भाभी पराठे बना रही है। और यहाँ पर दूसरी भाभी जो है ना पैरों में मेरे माहौर लगा रही है, अलता भी बोलते हैं इसको। हमारे में ना जब बेटियाँ विदा होती है ना, तो पैरों में ऐसे ही माहौर लगाया जाता है, माहौर लगा कर ही बेटियों को विदा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए भाभी मेरे पैरों में माहौर लगा रही है। मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन माहौर लगाना ना मुझे भी पसंद है, अच्छा लगता है। 2-3 दिन तक कलर रहता है ना ये पैरों में, तो फिर ये मुझे अच्छा लगता है। पैर भी अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं, तो फिर इसलिए मैं ये करने देती हूँ। नहीं तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, और मैं नहीं करने देती हूँ। बहुत सारे रिवाज है मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये पैरों में जो माहौर लगाने का रिवाज है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितनी अच्छी डिज़ाइन होती है उतना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं भी ना आराम से पैरों में माहौर लगाने देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर माहौर लगा रही है भाभी मुझे। और यहाँ पर ना शाम के 4:30 बज गए हैं, 4:45 बज रहे हैं, और मेरी ना 5:30 की गाड़ी है, तो मुझे 5:30 बजे, मतलब मुझे 5:15 बजे घर से निकलना है। तो यहाँ पर लास्ट का काम बचा है अब मेरा, बस अब पैकिंग सारी हो गई, बैग वगैरह सारी पैक हो गई है मेरी। और एक काम बाकी है, जो बोलते हैं ना कुमकुम वगैरह लगाते हैं और झोली में जो कोची भरते हैं ना सुहागन की, तो बस वो एक काम बाकी है। यहाँ पर देखिए चार्जर मैंने रख दिया, बैग में रह गया था। और भाभी ने चावल की कोची जो होती है ना, बस वो भी दे दी है, साथ में एक साड़ी दे दी है। और मेरे कपड़े लेने के लिए ना पापा ने मुझे पहले ही पैसे दे दिए थे, तो मैंने सारे कपड़े खरीदे वगैरह कर लिए थे, तो खाली कुछ नहीं देते ना, तो बस भाभी ने घर में की साड़ी दे दी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी जाने की तैयारी सारी हो गई है, बैगे वगैरह सारी हमारी निकल गई है। और छोटी जो है ना भाई की लड़की अमाया, तो वो नाराज़ हो रही थी, तो उसको मैंने समझाया है। यहाँ पर देखिए मेरी विदाई चल रही है। यहाँ पर ना सभी ना बेटियों के पैर छूते हैं, बेटियों को लक्ष्मी मानते हैं ना, तो सभी लोग ना बेटियों के ही पैर छूते हैं हमारे में। पापा, भाई, भाभी, मम्मी सभी ना बेटियों के ही पैर छूते हैं, बेटियों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है हमारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ अपने घर में। रात का सफ़र किया था, तो रात के 10:30 बजे तक हम आ गए थे घर पे। वहाँ से ना 5:30 की गाड़ी थी, लेकिन फिर निकलते निकलते 6 बज गए थे, सिटी में से बाहर निकलते बस 6 बजे से। फिर 10:30 बजे हम घर पे आ गए, खाना वाना खाया, भाभी ने जो टिफ़िन साथ में दिया था ना, बस हमने वही खाया है।
खाना वाना खाया और फिर सब भी सो गए थे और बस सुबह मुझे बहुत लेट हुआ उठने में। मैं 8:30 बजे उठी हूँ और खुशी ना मेरे उठने के पहले ही कॉलेज चली गई थी और इन्होंने छोड़ के भी आ गए उसको। लेकिन मुझे किसी ने नहीं उठाया क्योंकि सोने में थोड़ा सा लेट हो गया था रात में, तो मुझे ना सुबह किसी ने नहीं उठाया। बस जाते समय खुशी ने बोला मुझे कि मम्मी मैं जा रही हूँ, तो बस इसी वजह से मैं उठ गई थी। तो फिर उठ गई और फिर थोड़ा सा कुछ किया काम, मैंने किचन में थोड़ा सा बाहर का काम किया और बाद में नहा लिया है। तो बस यहाँ पे तैयार वगैरह हो रही हूँ, अपना वही डे क्रीम वगैरह लगाकर अपना बस थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ और बस एक बार घर को दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ऋषभ सोया है और जो कपड़े हैं ना जिस दिन मैं गई थी उस दिन के कपड़े हैं धुले हुए हैं, बस फोल्ड नहीं किए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप किचन एक बार बता देती हूँ। किचन में देखिए जो मम्मी ने दिया था ना सामान तो वो निकाल के रखा है। यहाँ पर दूध आ गया था सुबह सुबह तो दूध गर्म कर लिया है और कुकर लगा दिया, आटा लगा दिया है। इतने सब काम हुए हैं और बाकी सारे बाकी है। और यहाँ पे मम्मी ने जो दिए थे ना सारे जो पप्पड़ वगैरह दिए थे ना, हुलडई पप्पड़ वगैरह सारे दिए थे ना, तो मुझे लग रहा था वो गाड़ी में चूरा हो गए होंगे ना, इसलिए मैंने सबसे पहले उसको निकाल कर साइड में रख दिया यहाँ पर। तो सभी अच्छे हैं, कुछ चूरा वगैरह नहीं हुआ है। सारी मूंग वड़ी, सारे फूल वाले जो कुलडई होती है ना जो आमरस के साथ में बहुत अच्छी लगती है, ये वाली जो कुरडी होती है ना आमरस में जब खाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। और कलर कलर के सारे फूल बना के मम्मी ने दिए हैं। और यहाँ पे देखिए चिप्स भी दिए, पहले भी मम्मी ने चिप्स दिए थे वो भी है और मम्मी ने दे दिए चिप्स। तो यहाँ पर देखिए अब सारा बाद में रखूँगी, पहले मैं चाय ले लूँगी। मैंने सुबह से चाय नहीं ली है तो बस अब मैं चाय रख लेती हूँ मेरे लिए। और खुशी तो चली गई है, ये भी चले गए, ऋषभ उठानी है। तो अपने लिए ही चाय बना रही हूँ यहाँ पर और चाय के साथ में ना थोड़े टोस्ट खा लूँगी क्योंकि भूख भी लग गई है और खाने में अभी टाइम है बनने में, तो थोड़ा सा खा लेती हूँ। और जब तक यहाँ पे चाय बनती है तब तक कुकर खोल लेती हूँ, दाल चावल निकाल के रख देती हूँ। और चाय पीने के बाद ना बस एक बार काम पर लगना पड़ेगा क्योंकि पूरा घर जो है ना बिखरा पड़ा है, पूरे घर में धूल वगैरह भी है और बहुत सारा सामान जो है ना बिखरा बिखरा पड़ा है। जो पैकिंग मतलब बैग वगैरह है उसको भी निकालना है। और इस बार इन्होंने थोड़ा ठीक काम किया था, थोड़े से जो बर्तन उन्होंने यूज़ किए थे वो भी धोकर उन्होंने रख दिए थे और झाड़ू भी 2-3 बार उन्होंने घर को झाड़ू भी लगाई है। तो इस बार उतना घर गंदा नहीं हुआ है जितना हमेशा होता था और हमेशा आने के बाद ना मैं चिड़चिड़ करती थी। इस बार मुझे ऐसा काम नहीं पड़ा है, इस बार मुझे घर ना ठीक ठाक हालत में मिल गया है। तो फ्रेंड अब मैं चाय ले लेती हूँ, चाय मेरी बन गई है और अब मैं चाय ले लेती हूँ और फिर उसके बाद सारे काम करूँगी घर के। तो फ्रेंड वीडियो को फिर यहीं पर रोक देती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलती हूँ अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय।